बारे में हमने बात किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे द नेक्स्ट प्रोग्राम दैट वी टॉक्ड अबाउट इज आईआर सेंसर वाला। इधर 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 हमने नेक्स्ट प्रोग्राम बात किया था आईआर सेंसर के बारे में। हमने यहाँ पे कुछ बच्चों को बुला के आईआर सेंसर का आर्डिनो से कनेक्शन भी करवाया था। देखिए जल्दी जल्दी बताता हूँ, ये आपका आईआर, ये आपका आर्डिनो है। आर्डिनो में ये आपका कम्युनिकेशन है, ये आपका पावर है, ये आपका एनालॉग है, ये आपका डिजिटल है। इतनी बार बार बता दिया, अब तो याद भी हो गया होगा। ठीक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। हमारा आईआर सेंसर कुछ ऐसा दिखता है। आप देखिए इसके आगे 2 है, 3 पिन निकला हुआ है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप सब सीख चुके हैं। वेरी नाइस। सो वी हैव, दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव 5 वोल्ट, दिस इज वीसीसी। उसके बाद आप ले लीजिए जीएनडी। उसके बाद थर्ड हमारा है D2 पे। ठीक है, अब देखिए ये दिख रहा है सबको, वंडरफुल। अब इस कोड को और इस सर्किट को मिला के देखते हैं। यहां पे देखिए, कर लो बात, यू कर लो बात पड़ोसी से, बातें ही नहीं खत्म होती हैं। सो गाइस माय पॉइंट इज कि यहां पे इस कोड को हमने बात किया था, यहां तक हम बात कर पाए थे, फिर छुट्टी हो गई थी। यस और नो? ग्रेट, हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहली लाइन सबको पता है कि आईआर सेंसर किस पिन पे कनेक्टेड है? एलईडी कनेक्टेड है। वॉइड सेटअप हमारा फंक्शन, इसके अंदर पिन मोड मतलब पिन डिफाइंड है। यस और नो? एलईडी हमारा आईआर सेंसर क्या है? एलईडी क्या है? ये क्या है? ये हमारी वो पर्टिकुलर, ये नंबर जो है वो हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसपे हमारा आर्डिनो और लैपटॉप एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। यस और नो? ग्रेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वॉइड लूप। यस और नो? अलग अलग बोलने लग जाते हैं, क्या हुआ तुमको? किससे बात कर रहे हो? हवा में? खुद से? ओके, हमसे बोल रहे हो? ओके, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, यहाँ पे लूप फंक्शन है। लूप का मतलब इसके अंदर जो भी चीजें एक बार ही नीचे आएंगी वापस से रिपीट हो जाएंगी। यस और नो? द नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे कि हमने बताया था कि मैथमेटिक्स में जैसे हम वेरिएबल लेते हैं, लेट्स x इज इक्वल टू 100, या हम कह देते हैं लेट देयर बी अ वेरिएबल x। जब हमें कोई x की वैल्यू निकालनी हो तो हम कह देते हैं कि लेट से देयर इज एन x। उसको हम यूज करके फिर पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते, लास्ट में x की वैल्यू निकाल देते हैं। यस और नो? तो वैसे भी प्रोग्राम में ही इस तरह की चीजें होती हैं जहां पे हम बीच में किसी भी वेरिएबल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है, वेरिएबल, हमने एक सेंसर वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। यस और नो? और उस वेरिएबल में हमने क्या सेव किया है? तो आईआर सेंसर से जो इंफॉर्मेशन आर्डिनो को आ रही है, प्लीज बीच में बात मत करो। आईआर सेंसर से जो इंफॉर्मेशन आर्डिनो को आ रही है वो डिजिटल पिन से क्या हो रही है? रीड हो रही है। इसके पहले हम क्या करा रहे थे? राइट करवा रहे थे इसके पहले के प्रोग्राम में। मतलब हम इंफॉर्मेशन आर्डिनो से भेज रहे थे, लेकिन रीड का मतलब वहां की इंफॉर्मेशन को हमें सेव करना है या रीड करना है। तो जैसे आईआर सेंसर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है हम उसको कहां स्टोर करेंगे? सेंसर वैल्यू में। सेंसर वैल्यू में हमारे आईआर की इंफॉर्मेशन सेव हो गई। यस और नो? अब अगला स्टेप आता है कि इस इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या। सेव करने के पीछे भी एक उद्देश्य होता है कि किसी चीज के लिए सेव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप खाना खाते हैं उसके पीछे भी एक उद्देश्य है कि उस खाने से आपको एनर्जी मिलेगी। आप क्लास में पढ़ाई करने भी इसीलिए आ रहे हैं, उसके पीछे भी एक उद्देश्य है कि आपका एक उज्जवल भविष्य हो, आपका नॉलेज बढ़े। यस और नो? ग्रेट। तो यहाँ पे हम सेंसर वैल्यू में सेव करते हैं। अब आगे क्या होता है, हमारे पास जो है कंडीशंस होती हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो आगे जैसे जैसे चीजें और कॉम्प्लेक्स होगी आपको हम बताते जाएंगे। तो वहां पे एक चीज होती है कंडीशन, जिसको हम कहते हैं इफ एंड एल्स। इफ और एल्स, यदि और अन्यथा। हिंदी में कहते हैं इफ मतलब यदि, अगर ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो ये करना है, अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो ये करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज रोबोटिक्स क्लास है तो सैमसंग लैब में आना है, अगर क्लास नहीं है तो हॉस्टल में बैठना है। ठीक है, तो इफ क्या है? इफ वो कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि अगर रोबोटिक्स क्लास रखी गई है तो इस कंडीशन को लगाएंगे कि इफ, यदि अगर रोबोटिक्स क्लास होती है तो सब बच्चे सैमसंग लैब में आएंगे, अन्यथा हॉस्टल में सोएंगे। ठीक है, तो उसी चीज को सिंपल टू अंडरस्टैंड, आप इसको समझ में आ गया ना पॉइंट? तो कहने का अर्थ यह है कि सेंसर वैल्यू में हमने आईआर से जो जानकारी आ रही थी उसको स्टोर तो करा दी, लेकिन अब हम उसको चेक करेंगे
कि क्या जो सेंसर वैल्यू में आ रही है, जो आपके आईआर सेंसर से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो हमारी दो फॉर्म में आ सकती है। एक आती हाई में, दूसरी आती है तो हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन आती है, एक आती है हाई, दूसरी आती है लो। ये तो हमारी इस तरह की लैंग्वेज हो गई हाई लो की, पर इसको और भी किसी नंबर्स में जाना जाता है। हाई को हम 1 से डिफाइन करते हैं, लो को 0 से। हाई और लो को हम एक और वेरिएबल से डिफाइन करते हैं, दैट इज, ये हमारा ऑन हो गया, ये हमारा सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान से देखिए और समझिए। अब ये कहता है कि अगर सेंसर वैल्यू लो हो, ठीक है, अगर सेंसर से आ रही इंफॉर्मेशन हमें लो बता रही है, तो सबसे पहले नीचे क्या करिए, डिजिटली राइट एलईडी को क्या करिए, अगर आईआर सेंसर से वैल्यू लो आ रही है तो एलईडी को ऑन कर दीजिए, और अन्यथा अदरवाइज एलईडी को ऑफ कर दीजिए। अब यहां पे बच्चों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, क्या सर वहां पे इक्वल टू के साथ लोअर बताते हैं। पहले उससे ज्यादा जरूरी पार्ट है, पहले ये बच्चे ये वाली चीज समझ जाए, फिर मैं आपको फॉर्मुलेशन पे आता हूं कि डबल इक्वल टू क्यों लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे गाइस आईआर सेंसर लो हो रही है तो एलईडी को हाई कर रहे हैं, आपको उल्टा नहीं दिख रही है भाई? ये होना चाहिए ना कि हाँ भाई सेंसर रीड कर रहा है, मतलब वो हाई बता रहा है, इसकी वजह से एलईडी को हाई कर दो। यस और नो? यस सर। कितने लोग कंफ्यूज हो गए इसमें? काफी लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ये वाली बात यहां तक तो क्लियर हो गई ना आपको कि सेंसर वैल्यू की इंफॉर्मेशन आ रही है, उसने सेंसर, इसीलिए मैं धीरे धीरे जाता हूं। यही रीजन है कि जो बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी से हार्डवेयर करा दो, हार्डवेयर करा दो, अभी मैंने थोड़ी स्पीड पकड़ी, आधे 50% क्लास की बत्ती गोल हो गई है ना, तो इसलिए मैं कल से इसमें टाइम दे रहा हूं धीरे धीरे चलने की, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा फिर से बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एवरीवन कि यहाँ पे सब बच्चे छूट गए, ध्यान दीजिए, मैं बताता हूं आपको फिर से इन सिंपल लैंग्वेज और आसान बताने की कोशिश करता हूं। तो गाइस आईआर सेंसर से जो भी जानकारी आ रही है, ठीक है, उसको हमने रीड करा, रीड करके जो जानकारी आ रही है उसको हमने सेंसर वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू तो स्टोर हो गई है, लेकिन अब हमें चेक भी तो करना है कि ये वैल्यू को करना क्या है। तो इस वैल्यू को हम दो तरह से जांचेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो सेंसर वैल्यू की इंफॉर्मेशन आईआर से आ रही है वो लो है या हाई है। अब इस वाले केस में क्या है कि अगर हमने इस कंडीशन को लगाया है कि अगर सेंसर वैल्यू की इंफॉर्मेशन लो आती है, यदि कंडीशन अप्लाइड कि अगर आज रोबोटिक्स की क्लास है या इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है या इनोवेशन की क्लास है तो सारे बच्चे सैमसंग रूम में आएंगे, यस और नो? तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि यदि इफ सेंसर वैल्यू, मतलब क्लास के बच्चे, मतलब आज जो है रोबोटिक्स की क्लास है, क्लास रोबोटिक्स क्लास इज इक्वल टू लो मतलब है, ठीक है। इस केस में आप इसको हाई भी लिख सकते थे, आपको कंफ्यूजन ना हो तो एक काम करते हैं इसको हाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बाकी हम इसको फिर करेक्शन कर लेंगे। नाउ सेंसर वैल्यू ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैंने कहा ना कि रजनीश सर हैं और डिजिटल रीड आईआर सेंसर मतलब अनवर सर ने रजनीश सर को कोई इंफॉर्मेशन भेजी, क्या भेजी कि अनवर सर ने बोला रजनीश सर रोबोटिक्स क्लास करना है आज या नहीं करना है, यस और नो? तो हम अनवर सर आईआर सेंसर हो गए आपके, उन्होंने इंफॉर्मेशन किसको पास करी? रजनीश सर को। अनवर सर आईआर सेंसर है, मैं सेंसर वैल्यू, ठीक है। तो अनवर सर ने मेरे को कॉल करके बोला कि रजनीश सर आज संडे है तो क्या हुआ, लेकिन आज आप रोबोटिक्स क्लास रख सकते हो, यस और नो? तो अनवर सर ने जो इंफॉर्मेशन भेजी है वो इंफॉर्मेशन किसके पास आई? मतलब मेरे पास आई, अभी आप तक तो पहुंची नहीं, यस और नो? अब मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो अनवर सर ने मेरे को बोला होगा क्लास होगी, या तो बोला होगा कि क्लास नहीं होगी। तो अब उसको जब हम आर्डिनो के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है कि यदि इफ, अगर रजनीश सर को जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि सर आज क्लास होगी, हाई, सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अगर रजनीश सर को ये जानकारी मिली है, ये हम उससे कंडीशन प्रोग्राम में समझ रहे हैं कि अगर रजनीश सर को जानकारी क्या मिली इज इक्वल टू कि आज क्लास होगी, तो इसका मतलब जो क्लास के बच्चे हैं
मतलब एलईडी क्लास के बच्चे हो गए, तो क्लास के बच्चे क्या करेंगे, क्लास में आएंगे। वेरी नाइस, सिंपल टू अंडरस्टैंड। इज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड? और अगर मान लीजिए कि अनवर सर ने जो भी जानकारी रजनीश सर को भेजी है वो ये भेजी है कि क्लास आज, इसको ये तो इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है, मैं इसको और सिंप्लीफाइड भाषा में लिख देता हूं कि इफ है तो इसको ऐसे लिखा जाता है एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ कर्ली ब्रैकेट, इसकी कंडीशन ये लिखी जाती है कि ये सेम लाइन, ये दोनों लाइन यहां आ जाती है इसके अंदर सीरियल प्रिंट, आप समझ जाओगे ना, नो ऑब्जेक्ट, अभी सीरियल प्रिंट वाला रहने देते थे वैसे, बट यहां ले लेते हैं डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो, ठीक है। अब देखो यहां पे कंडीशन ये कि यदि एल्स इफ में भी कंडीशन आ जाता है यहां पे, लेट्स विल टेक दिस कंडीशन आल्सो, ठीक है। सो वी हैव एल्स इफ सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू लो, दो बार इक्वल टू होता है अगर हम ये लेते हैं, ठीक है। नाउ ये किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही यहां पे समझने में? अब एक बार फिर से जल्दी से बताता हूं बच्चों, ये बहुत जरूरी पहला प्रोग्राम है ना, अगर यहां पे आपको चीजें पकड़ में आ गई, यहां पे चीजें आपको समझ में आ गई, आगे के कितने भी बड़े प्रोग्राम्स हो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप धोखा खा गए, आपने थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया, आपने सोचा अरे कोई बात नहीं, नहीं समझे तो नहीं समझे, इसके आगे मैं चाहे आपको 1000 कोड समझा दूं आपको नहीं पकड़ में आएगा। ट्रस्ट मी, जिस बच्चे को ABCD नहीं आती क्या वो किताब पढ़ सकता है? जिस बच्चे ने शुरू में ABCD ढंग से नहीं पढ़ी, जिसको नहीं पता कि U और V में क्या डिफरेंस होता है, या मान लीजिए राम और श्याम की स्पेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो कोई बुक पढ़ सकता है क्या? तो वही हाल है कि आगे कितना भी बड़ा प्रोग्राम पढ़ना हो उसके लिए यही वो बेसिक्स है, ABCD 1 2 3 4, जिसको जानोगे 1 2 3 4 तो पूरा मैथमेटिक्स की किताब सॉल्व कर लोगे, नहीं जानोगे तो बाद में यही ढूंढते रहोगे 2 + 2 = क्या होता है, 5 + 5 = क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बस चाहे जितने बड़े हो जाओ 9th में भी आके 5 + 5 ही बता पाओगे, इससे ज्यादा नहीं बता पाओगे, है ना। चलो जोक्स अपार्ट, सो द माय पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको ये चीज समझना है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि सर आईआर सेंसर कौन है? अनवर सर आएंगे, उनको बताना सर ने एग्जांपल दिया था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बोलना सर ने आईआर सेंसर आपको अनवर सर बोला था और मेरा नाम क्या है? सेंसर वैल्यू। तो आईआर सेंसर अनवर सर है, लेट्स से वो कहीं पे बैठे हुए हैं, वहां से उन्होंने फोन करा, जैसे हमने आईआर सेंसर को आर्डिनो से कनेक्ट करा, तो आईआर सेंसर से जानकारी क्या होगी? सेंसर वैल्यू में आके स्टोर होगी, यस और नो? तो आईआर सेंसर मतलब अनवर सर ने हमको इंफॉर्मेशन दी कि सर रोबोटिक्स की क्लास या तो चलेगी या तो नहीं चलेगी। अब जो भी इंफॉर्मेशन सर ने मेरे को दी, आपको तो पता नहीं अभी, वो सिर्फ मेरे तक है, ठीक है। उसके बाद जब वो इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है तो नाउ आई विल हैव टू टेक डिसीजन। आपको कैसे पता चलेगा कि क्लास चलेगी कि नहीं? हम उसको इंफॉर्मेशन कोडिंग के लैंग्वेज में इफ एंड एल्स की कंडीशन कहते हैं कि यदि अनवर सर ने, मतलब सेंसर वैल्यू, हमें जो जानकारी अनवर सर से मिली है, अनवर सर हमें दो जानकारी भेज सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि क्लास होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि क्लास होगी, यदि हमें रजनीश सर को जो जानकारी मिली है कि क्लास होगी, तो बच्चे क्या होंगे? डिजिटल राइट एलईडी बच्चे क्लास में आएंगे, मतलब एलईडी जलेगी, बच्चे क्लास में आएंगे। दूसरी कंडीशन इफ एल्स मतलब यदि रजनीश सर को जो जानकारी अनवर सर से मिली है वो मिली है कि आज क्लास नहीं होगी, मतलब लो है, तो क्लास के जो बच्चे हैं वो क्या होंगे? क्लास में नहीं आएंगे। सिंपल टू अंडरस्टैंड? यस और नो? वंडरफुल। उसके बाद ये होने के बाद लास्ट में हमारे पास डिले 200 मिली सेकेंड्स का होता है, जो कि 1 सेकेंड भी नहीं होता है। अब इसको इसलिए लगाया जाता है कि अभी जब हम आपको एक और चीज इसमें मैंने आपको स्किप किया है, ये वाली लाइन स्किप किया, याद है आपको? ये वाली लाइन अभी मैंने बच्चों आपको, कर लो बात, कर लो, इतनी जरूरी बातें मेरी क्लास से ज्यादा जरूरी है। गाइस, कितने लोगों को क्लास में अच्छा नहीं लग रहा है? आर यू एंजॉइंग द क्लास? गेटिंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स? क्या करोगे प्रैक्टिकल में? आ जाओ,
come to the table right now. No, we will start with the practical. चलो मैं अभी इस कोडिंग को ना यहीं पे रोक रहा हूं क्योंकि वेट अ मिनट, ये एक बार नहीं, इस क्लास में बच्चों ने मेरे से 50 बार कह दिया आई विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल राइट नाउ. नो, यू विल कम टू द टेबल. कम हियर. नहीं, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आइए, कम.